अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में कार्ल जंग का जो कंट्रीब्यूशन है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में उसको डिस्कस करेंगे। कार्ल जंग जो हैं ये स्विस साइकेट्रिस्ट थे और इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के साथ क्लोजली काम किया, लेकिन बाद में अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। दोनों ये बात मानते थे कि अनकॉन्शियस माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जंग इस बात पे डिसएग्री करते थे कि फ्रॉइड ये बात कहते थे कि फ्रॉइड का ज़्यादा फोकस था सेक्सुअल ड्राइव्स के ऊपर, सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर। जंग जो थे उनका ब्रॉडर व्यू था, जो इंसान की साइकी होती है, इंसान का जो माइंड होता है उसका ब्रॉडर व्यू था। जंग का फेमस आइडिया है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। वो ये बात मानते थे कि पर्सनल कॉन्शियस के साथ साथ, जिसमें पर्सनल अनकॉन्शियस में हमारे रिप्रेस्ड मेमोरीज होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, इंसान के अंदर डीपर कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है। ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है इसके अंदर यूनिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, इमेजेस होते हैं जो कि हमें विरासत में मिलते हैं अपने आबा व अजदाद से, और ये शेयर करते हैं तमाम लोग हर कल्चर में और हर वक्त में। ये बिल्कुल एक ऐसा पूल है जिसके अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस भी मौजूद हैं और मेमोरीज भी मौजूद हैं। एक टर्म इस्तेमाल होती है आर्कीटाइप्स। ये यूनिवर्सल पैटर्न्स होते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस में और इनको हम आर्कीटाइप्स कहते हैं। आर्कीटाइप्स बेसिक मॉडल्स होते हैं कैरेक्टर्स के, सिंबल्स के और सिचुएशंस के, जो कि बार बार मिथ के अंदर आते रहते हैं और ड्रीम्स के अंदर भी आते रहते हैं, रिलीजन्स के अंदर भी आते हैं और लिटरेचर में भी आते हैं। मिसाल के तौर पे आर्कीटाइप्स की अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमें हर मिथ के अंदर, हर कहानी के अंदर, हर दास्तान के अंदर एक हीरो नज़र आएगा जो कि मुसीबतों का सामना कर रहा होगा। एक करैक्टर हमें मिलेगा जो कि मदर का होगा, जो कि देखभाल करने वाली होगी, ख्याल रखने वाली होगी। कभी कभार ये जो मदर है ये डिस्ट्रक्शन में भी तब्दील हो जाएगी। एक हमें शैडो मिलेगा, एक डार्क, हिडन, रिजेक्टेड पार्ट हमारे अपने अंदर के हिस्से का। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा मिस्टर हाइड, जैकिल और मिस्टर हाइड में जो मिस्टर हाइड का करैक्टर था वो एक ऐसा पार्ट था जिसको हम रिजेक्ट करते रहते हैं। एक परसोना हमें मिलेगा, परसोना वो मास्क होगा जो कि हम दुनिया को दिखाते हैं। फिर एक करैक्टर हमें मिलेगा एनीमा का। एनीमा फेमिनिन साइड होती है एक मेल मेंबर के अंदर, और मैस्कुलिन साइड जब एक फीमेल के अंदर होगी तो इसे हम एनिमस कहेंगे। दूसरे आर्कीटाइप्स होंगे इनोसेंट, एक मासूम करैक्टर भी हमें मिलेगा, एक रूलर बादशाह भी मिलेगा, सेज भी मिलेगा, एक बूढ़ा सा अक्लमंद सा आदमी, एक लवर भी मिलेगा और एक रेबल, एक बागी आदमी भी मिलेगा। तो दुनिया की जितनी भी मिथ आप उठा लें, जितनी भी दास्तानें उठा लें, जितनी भी लोग दास्तानें, उनके अंदर आपको ये करेक्टर्स हर जगह पे मिलेंगे और इन्हीं को हम आर्कीटाइप्स कहते हैं। जंग के आइडियाज़ जो थे वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इस्तेमाल होते हैं और एनालाइज किए जाते हैं इन्हीं आर्कीटाइप्स को स्टोरीज़ के अंदर। क्रिटिक्स जो हैं वो ढूंढते हैं वो किरदार जो कि इन आर्कीटाइप्स रोल्स में फ़िट हो जाएं, और किस तरीके से ये जो कॉमन सिंबल्स होते हैं, जिस तरह स्नेक हो गया, वाटर हो गया, जर्नी हो गई, ये यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को शो कराते हैं। और इससे हमें मदद मिलती है कि किस तरीके से लिटरेचर जो है वो कनेक्टेड है, इसके पार्ट्स ह्यूमन साइकी के साथ कनेक्टेड हैं, और ये वजाहत करते हैं कि क्यों सर्टन स्टोरीज जो हैं, किरदार हैं, वो हमें क्यों इतने फेमिलियर नज़र आते हैं और पावरफुल नज़र आते हैं डिफरेंट कल्चर्स में। मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल इस तरह से दूं कि ये जो यूनिवर्सल पैटर्न्स हैं, सिंबल्स हैं, ये हमें हर जगह पे मिलेंगे। मिसाल के तौर पे होमर ने एक वर्क लिखा इलियड। इलियड में हम ये देखते हैं कि पेरिस भाग जाता है हेलेन के साथ, इलोपमेंट करता है। अब वो वाक़या आज से कई हज़ारों साल पहले हुआ। फिर जेन ऑस्टन ने एक वर्क लिखा प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसके अंदर विक्रम भाग जाता है लीडिया के साथ। यानी इलोपमेंट का जो वाक़या था ये उस टाइम भी हो रहा है, इलोपमेंट का वाक़या कई सदियों बाद भी हो रहा है। यानी जो यूनिवर्सल पैटर्न्स हैं वो वैसे ही रहते हैं, बस किरदार बदलते रहते हैं। इन्हीं को हम आर्कीटाइप्स कहते हैं। तो यही बेसिक कंसेप्ट था कार्ल जंग का कि यूनिवर्सल सिंबल्स हैं और पैटर्न हैं, और हम एक
कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जुड़े हुए हैं। बस कल्चर्स में नाम तब्दील आपको मिलेंगे, किरदार और मिलेंगे, बाकी बातें सारी की सारी वैसी की वैसी ही चलती आएंगी जो आबा व अजदाद से हमें विरासत में मिली हैं।